तीन एमपी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करते हैं। मोदी सरकार डरती है, राहुल को अंदर करती है, मोदी सरकार डरती है, राहुल को अंदर करती है, मोदी सरकार डरती है। राहुल गांधी ने नेतागिरी छोड़ के साउथ के एक्शन हीरो की तरह बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट प्रताप सिंह का सिर फोड़ दिया। और राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। अभी आप मिलके आए हैं, क्या कुछ सिचुएशन है सारंगी जी? तो अभी तो बेटर लग रहे हैं। सेक्शन 117, सेक्शन 115, सेक्शन 125, सेक्शन 131, सेक्शन 351, ये सारे सेक्शंस राहुल गांधी पे लगा दिए। प्रताप सिंह का सिर राहुल गांधी ने फोड़ा या इसके पीछे सच कुछ और है? हिंदुस्तान में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपनी पीक पे थी। 14 अप्रैल 1891 का दिन था। भीमा भाई और रामाजी मलोजी के घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के पिताजी के अंकल, जो कि एक सन्यासी थे, एक भविष्यवाणी करते हैं अंबेडकर एक दिन वर्ल्ड फेम हासिल करेगा। और शायद यही वजह थी बाकी बच्चों से ज्यादा बी आर अम्बेडकर के माँ बाप ने उनकी पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो दी। बाबा साहिब नाम से पॉपुलर हुए एक इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी रहे। और एक बात, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक दलित थे। दलित हिंदू कास्ट सिस्टम में उन लोगों को कहते हैं जो शूद्र या अनटचेबल माने जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने शुरू किया राहुल गांधी से और बात कर रहा हूं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। या तो मैं पागल हो गया हूं या तेरी बुद्धि खराब हो गई है। दरअसल बात है 17 सितंबर की। हमारे हिंदुस्तान के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट में एक स्पीच के दौरान कहते हैं, एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। क्या ये एक तंज था अम्बेडकर को नीचा दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए वो एक दलित है? ऐसा मैं नहीं बता रहा, लेकिन बीजेपी की अपोजिशन ने शायद इस स्टेटमेंट को उसी वे में ले लिया, क्योंकि इस स्टेटमेंट ने इतना बखेड़ा खड़ा किया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच बात हाथापाई तक पहुंच गई। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बात सास और बहू वाली चल रही है। अमित शाह का यह स्टेटमेंट इतना ज्यादा आग लगा चुका है हर तरफ से कि कांग्रेस का कहना है अमित शाह ने इस स्टेटमेंट को ट्विटर से हटवाने की कोशिश भी की। एक तरफ से बीजेपी के अंदर डर का माहौल और दूसरी तरफ से कांग्रेस ने इस स्टेटमेंट को ऐसे पकड़ लिया कि पार्लियामेंट के अंदर ही एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया। अब बीजेपी को भी तो अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए वो भी पार्लियामेंट के अंदर एक प्रोटेस्ट मुनक्किद करते हैं। और हिंदुस्तान की तारीख में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब हुक्मरान जमात ने अपोजिशन को पार्लियामेंट के अंदर जाने से रोका। कांग्रेस और बीजेपी में बात तब साउथ एक्शन मूवी में बदल जाती है जब इन्हीं प्रोटेस्ट्स में कई एमपी जख्मी हुए। जहां हमने सोचा था अतुल सुभाष की बात होगी, जिसकी सुसाइड ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। सोचा था बात होगी रॉबिन सिंह की, जो एक दलित है और इसकी शादी पे इसे घोड़े से नीचे फेंक दिया और इसकी दुल्हन को हरेस भी किया। महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, डूबती इकोनॉमी, अडानी का स्कैम। लेकिन यहाँ पॉलिटिशियंस अपने मामले हाथापाई से हल कर रहे हैं, हमारे मसले क्या ही देखेंगे। राहुल गांधी का कहना है बीजेपी एमपीज उन्हें पार्लियामेंट के अंदर जाने से रोक रहे थे, और बीजेपी का कहना है हमारे रोकने की वजह से राहुल गांधी इतने तेज और गुस्से से आगे बढ़े कि हमारे 2 एमपी जख्मी हुए। ये है बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट प्रताप सिंह सारंगी। जी हाँ, वही सारंगी। 1991 में जब ग्राहम स्टेन्स और उसके 2 बच्चों को बड़ी बेरहमी से बजरंग दल एक्टिविस्ट्स ने मार दिया था, उस वक्त बजरंग दल के स्टेट प्रेसिडेंट प्रताप सिंह ही थे। आज वही बजरंग दल के स्टेट प्रेसिडेंट राहुल गांधी के शिकार हो गए। सारंगी के साथ साथ हॉस्पिटल में पहुंचे मुकेश राजपूत, इनकी हालत तो सारंगी से भी गंभीर, आईसीयू में रखा गया इन्हें। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी। अब यह सब तमाशा देख के फॉर्मर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम ने कहा राहुल गांधी की तो सिटीजनशिप ही छिन जानी चाहिए। क्या एफआईआर, कोर्ट कचेरी, राहुल उर्फ बिल्लू साडा, ये तो हमारे जेल में रखने के लायक भी नहीं है, इसकी तो सिटीजनशिप ही कैंसिल कर दो। लेकिन राहुल गांधी भी अपने बचाव में कहते हैं गलती सारी बीजेपी की है। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है।
कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी चेयर को चिट्ठी लिखते हैं जिसमें लिखा है बीजेपी के एमपीज ने उन्हें धक्का दिया, वो नीचे गिरे, उनके घुटने पे चोट आई जिसपे ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी थी। देखिए कांग्रेस का साफ कहना है ये सब अमित शाह को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये सब माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अमित शाह अंबेडकर वाले स्टेटमेंट में फंस चुके हैं। अब देखना यह है राहुल गांधी पे लगा एफआईआर कहां तक पहुंचेगा और क्या अमित शाह अपने अंबेडकर वाले स्टेटमेंट की वजह से माफी मांगेंगे।